दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान संप्रदाय शुरू किया है और जिसके अंतर्गत हमने संरचनावाद पढ़ लिया था। कौन सा संप्रदाय पढ़ लिया था? संरचनावाद, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था और उसमें हमने जाना था कि संरचनावाद जो संस्थापक है वो कौन है? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट प्राथमिक संस्थापक है, यानी अनौपचारिक संस्थापक। बाद में जो उस संप्रदाय का विकास किया था वो किया था उनके शिष्य टीचनर ने। किसने किया था? टीचनर ने बाद में उस संप्रदाय का विकास किया था। यह संप्रदाय पहला और सबसे प्राचीन संप्रदाय है मनोविज्ञान का। कौन सा संप्रदाय है? पहला संप्रदाय है और सबसे प्राचीन संप्रदाय है मनोविज्ञान का। यह मनोविज्ञान विषय वस्तु किसको मानता था? चेतना और उसके तीन तत्व। चेतना और उसके तीन तत्व, भाव, प्रतिमा और संवेदना। संवेदना, भाव, प्रतिमा को मनोविज्ञान के विषय वस्तु मानता था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना और उसके तीन तत्वों का अध्ययन किया जाता था। तो ये तो था संरचनावाद के अंतर्गत। इसके अलावा जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, उसको महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, शरीर और मन के अस्तित्व को ये मन जो संप्रदाय वो क्या करता है? स्वीकार करता है। तो दोस्तों एक बार आप लास्ट क्लास में जाकर के इस संप्रदाय को पढ़ सकते हैं। और आज हम जो अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो अगला संप्रदाय मनोविज्ञान का, और वो है प्रकार्यवाद। क्या नाम है? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद बोल दो या बोल दो कार्यवाद। प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनलिज्म। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है ये इसकी उत्पत्ति हुई है संरचनावाद के विरोध में। जो संरचनावाद संप्रदाय है उसके विरोध में प्रकार्यवाद संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। और जो प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है इसकी स्थापना की है विलियम जेम्स ने। स्थापना किसने की है इसकी? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद संप्रदाय की क्या की है? स्थापना की। अभी तक एक ही क्वेश्चन यहां से संप्रदाय से पूछा गया है और वो पूछा गया है कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कौन है? विलियम जेम्स इसके संस्थापक। बाद में इस संप्रदाय जो विकास किया दोस्तों वो किया है, विकास जो संप्रदाय का किया है, विकास जिस प्रकार से हमने पढ़ा था संरचनावाद में, संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। लेकिन बाद में उन जो शिष्य हुए टीचनर, उन्होंने उस संप्रदाय क्या किया था? विकास किया था। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकार्यवाद की स्थापना की है किसने? विलियम जेम्स ने। और इसका जो विकास किया वो किया है शिकागो विश्वविद्यालय में। कहां पर? शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय में एंजिल कार और जॉन डीवी इन्होंने, इन विद्वानों ने इस संप्रदाय क्या किया था? शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसका विकास किया था। बाद में आगे और इसका विकास किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कहां पर? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसका विकास किया था थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ। थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इस संप्रदाय का विकास किया था। स्थापना किसने की थी? विलियम जेम्स ने। स्थापना किसने की? विलियम जेम्स ने। तो अनौपचारिक जो संस्थापक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ठीक उसी प्रकार से जो संरचनावाद संप्रदाय है उसकी जो स्थापना की थी विलियम वुंट ने की थी, यानी नींव विलियम वुंट ने रखी थी। बाद में उस संप्रदाय की जो विकास किया था, वो किया था टीचनर ने, उनके शिष्य टीचनर ने। ठीक उसी प्रकार से प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसकी भी जो नींव रखी थी वो रखी थी विलियम जेम्स ने। बाद में इसका विकास किया था शिकागो विश्वविद्यालय में एंजिल, कार और जॉन डीवी ने। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ ने इसका विकास किया था। अब देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में जो विकास किया था वो किया था शिकागो विश्वविद्यालय में। किसमें किया था? शिकागो विश्वविद्यालय में किया था एंजिल, कार और जॉन डीवी ने। इसलिए इस संप्रदाय के प्रारंभिक स्वरूप को, जो प्रकार्यवाद है उसके प्रारंभिक स्वरूप को कहा जाता है शिकागो का प्रकार्यवाद। क्या कहा जाता है प्रारंभिक स्वरूप को? शिकागो का प्रकार्यवाद। शिकागो का प्रकार्यवाद। ये क्या है? इसका प्रारंभिक स्वरूप।
प्रारंभिक स्वरूप जो है इसका वो कहलाता है शिकागो प्रकारवाद। बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ ने संप्रदाय का विकास किया था। तो थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ वो क्या कहलाते हैं? ये कोलंबियाई प्रकारवादी। क्या कहलाते हैं? कोलंबियाई प्रकारवादी। तो कोलंबिया प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं थॉर्नडाइक, वुडवर्थ और केटल। तो थॉर्नडाइक, वुडवर्थ और केटल जो ये आते हैं जो कोलंबिया प्रकारवादी है उसके अंतर्गत। अब देखिए यहां पर इतना डीपली वैसे जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये एक नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि कोलंबिया प्रकारवादी ये है तीनों, वुडवर्थ, केटल और थॉर्नडाइक। और जो शिकागो प्रकारवादी वो है जॉन डीवी, एंजिल और कार। इतना डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं, एक नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोगों को यह ध्यान में होना चाहिए कि प्रकारवादी कौन कौन है। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग जो नींव रखी थी एक हो गए विलियम जेम्स, फिर हो गए एंजिल, कार, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ। ये क्या हो गया? प्रकारवादी। तो ये सभी क्या है? प्रकारवादी है। तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, प्रकारवादी कौन कौन है, प्रकारवादी कौन कौन है। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान प्रकारवादी के अंतर्गत आता है, प्रकारवाद संप्रदाय उसका विकास किया है, या फिर प्रकारवाद के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन विद्वान प्रकारवादी है और कौन विद्वान प्रकारवादी नहीं है। तो प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल, कार, थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ। तो ये सभी क्या है? प्रकारवादी है। विलियम जेम्स हो गए, जॉन डीवी हो गया, एंजिल हो गया, कार हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, केटल और वुडवर्थ, ये सभी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। तो स्थापना की विलियम जेम्स ने, बाद में संप्रदाय को आगे बढ़ाया है शिकागो विश्वविद्यालय में एंजिल, कार और जॉन डीवी ने। ठीक है, तो जॉन डीवी और एंजिल है, इसके अंतर्गत भी ध्यान रखना आप लोग कि जॉन डीवी और जो एंजिल है इन दोनों का विशेष रूप से योगदान है इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में। किसका? जॉन डीवी और एंजिल का। तो इसलिए जो इस संप्रदाय के जो मूल संस्थापक है ना वो माना जाता है जॉन डीवी और एंजिल को, क्योंकि नींव तो रखी थी विलियम जेम्स ने, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संरचनावाद की नींव रखी थी विलियम वुंट ने, जिस प्रकार से विलियम वुंट ने संरचनावाद की नींव रखी थी, लेकिन बाद में आगे बढ़ाया था मूल रूप से टिचनर ने। तो मूल संस्थापक माना जाता है टिचनर को। ठीक उसी प्रकार से प्रकारवाद की जो नींव रखी थी वो रखी थी विलियम जेम्स ने। तो अनौपचारिक संस्थापक हुए विलियम जेम्स, लेकिन बाद में इस संप्रदाय को बढ़ाया था आगे जॉन डीवी और एंजिल और कार ने शिकागो विश्वविद्यालय में। बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय में बढ़ाया था थॉर्नडाइक, केटल, वुडवर्थ ने। इसलिए प्रारंभिक जो स्वरूप था, क्योंकि प्रारंभ में आगे बढ़ाया था जॉन डीवी और कार और एंजिल ने, इसलिए जो प्रारंभिक जो स्वरूप है इस संप्रदाय का उसको कहा जाता है शिकागो का प्रकारवाद। बाद में इसको आगे बढ़ाया था कोलंबिया प्रकारवादी, वुडवर्थ, केटल और थॉर्नडाइक ने। तो वुडवर्थ, केटल और थॉर्नडाइक आते हैं इसके अंतर्गत, कोलंबिया प्रकारवादी के अंतर्गत। और प्रकारवादी के अंतर्गत सारे जितने विद्वान में आप जो नाम हमने यहां पर अब तक पढ़े हैं, विलियम जेम्स है, जॉन डीवी है, एंजिल है, कार है, थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये जो संप्रदाय है ये इसकी विषय वस्तु ये मानता है, विषय वस्तु मनोविज्ञान की चेतना के कार्यों को किसके ऊपर बल देता है? ये चेतना के कार्यों पर बल देता है, चेतना के कार्य। तो चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत। यह मानना है प्रकारवाद का कि चेतना किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, हमारी चेतना कैसे कार्य करती है, क्यों कार्य करती है और किस प्रकार से कार्य करते हैं, व्यक्ति क्यों कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, यानी स्पेशली कार्यों के ऊपर बल दिया गया है। किसके ऊपर बल दिया गया है? कार्यों के ऊपर बल दिया गया। इसीलिए इस संप्रदाय कार्यवाद या प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है। फंक्शनलिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो फंक्शन के ऊपर बल दिया गया है संप्रदाय के अंतर्गत, इसलिए इसको फंक्शनलिज्म बोलते हैं, प्रकारवाद बोलते हैं। तो चेतना किस प्रकार से कार्य करती है? चेतना के तत्वों को महत्व नहीं देता है संप्रदाय। किसको महत्व नहीं देता? चेतना के तत्वों को महत्व नहीं देता। चेतना के तत्वों की बात करता है संरचनावाद।
भाव, प्रतिमा और संवेदना, इनकी बात करता है संवेदना, इन सभी की बात करता है संरचनावाद। लेकिन प्रकार्यवाद जो बात करता है वो करता है चेतना के कार्यों। चेतना हमारी किस प्रकार से कार्य करती है, क्यों कार्य करती है और कैसे कार्य करती है, इन सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, इन सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है प्रकार्यवाद। ये कहना था वुडवर्थ का। तो दोस्तों इसकी विषय वस्तु कौन सी होगी? चेतना कार्यों का अध्ययन, चेतना कार्यों का अध्ययन। इसके अलावा देखिए ये जो है संप्रदाय किसके ऊपर बल देता है? जो शरीर और मन है, क्या है? मन और जो शरीर है इसके अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। जिस प्रकार संरचनावादी जो है शरीर और मन की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये संप्रदाय भी शरीर और मन के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इनका मानना है शरीर और जो मन है वो क्या करते हैं? आपस में अंतःक्रिया करते हैं। मन व शरीर की अंतःक्रिया पर बल। यानी मन और शरीर को यह संप्रदाय स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, जिस प्रकार संरचनावादी करते हैं। उसके अंतर्गत संरचनावादी ने पढ़ा था कि टिश्नर ने एक सिद्धांत दिया था, मनोदेहिक द्वैतवाद जिसको कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत दिया? टिश्नर ने मनोदेहिक द्वैतवाद में कहा था कि मन व शरीर जो है क्या है? नदी के दो किनारों के समान है। किसके समान है? नदी के दो किनारों के समान है। यदि एक में परिवर्तन होता है दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। यह बात संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत टिश्नर ने कही थी। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से संरचनावादी जो है शरीर और मन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो यहां प्रकार्यवादी भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, शरीर और मन की बात करते हैं कि मन व शरीर क्या करते हैं? आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इसके अलावा यह बात करते हैं अंतर्दर्शन, अंतर्निरीक्षण विधि को, अंतः निरीक्षण विधि। अंतः निरीक्षण विधि को यह भी क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार संरचनावादी मानते हैं। संरचनावादी भी अंतर्निरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहां पर भी प्रकार्यवादी भी अंतर्निरीक्षण विधि के महत्व को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अंतर्निरीक्षण विधि के ऊपर ही क्या करते हैं? बल देते हैं। इसके अलावा इसकी अन्य जो विशेषताएं दोस्तों वो है, एक बार देख लेना इसको। इसकी जो अन्य विशेषता है उसके अंतर्गत आती है सीखने के अंतर्गत। सीखने के अंतर्गत ये अभिप्रेरणाओं को महत्व देते हैं। अभिप्रेरणा पर बल। सीखने के अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत अभिप्रेरणा को ऊपर ये क्या करते हैं? बल देते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल। अभ्यास पर बल देते हैं ये, अभ्यास पर बल। करके सीखने पर बल देते हैं ये, करके सीखने पर। इसके अलावा मानसिक क्रियाओं के महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको मानते हैं? मानसिक क्रियाओं को, मानसिक क्रियाओं पर बल। अभिप्रेरणा पर बल देते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, अभ्यास पर बल देते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं, मानसिक क्रियाओं को ये संप्रदाय महत्वपूर्ण मानता है। तो दोस्तों ये अन्य विशेषताएं कुछ और, ठीक है, संप्रदाय की। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि स्थापना किसने की थी? विलियम जेम्स ने। इंपोर्टेंट जो है इसके अंदर स्थापना किसने की, विकास किसने किया, ठीक है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको मानता है संप्रदाय, ठीक है। तो चेतना कार्य को मानता है। इसका विकास किया है शिकागो विश्वविद्यालय में एंजिल कार, जॉन डीवी। किसने किया है? शिकागो विश्वविद्यालय में एंजिल कार और जॉन डीवी ने इसका विकास किया। और स्पेशली जॉन डीवी और जो एंजिल है, इन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोनों को औपचारिक संस्थाओं माना जाता है इस संप्रदाय का। तो जो प्रारंभ में जो विकास किया था शिकागो विश्वविद्यालय में किया था एंजिल कार और जॉन डीवी ने, इसलिए इस संप्रदाय के प्रारंभिक स्वरूप को कहा जाता है शिकागो का प्रकार्यवाद। इसके बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस संप्रदाय का विकास किया था थॉर्नडाइक ने, केटल ने और वुडवर्थ ने। तो कोलंबियाई प्रकार्यवादी कहा जाता है थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ को। इसके बाद दोस्तों ये जो संप्रदाय है वो विषय वस्तु मानता है चेतना के कार्यों को। किसको मानता है? चेतना के कार्यों को ये विषय वस्तु मानता है। चेतना जो हमारी किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, क्यों कार्य करती है। वुडवर्थ का कहना था कि व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करते हैं, व्यक्ति क्यों कोई कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत जो करता है, यानी इन सभी तथ्यों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत जो करता है वो कहलाता है प्रकार्यवाद। यानी जो संप्रदाय इसका अध्ययन करता है वो कहलाता है प्रकार्यवाद कहलाता है। ये कहना था वुडवर्थ का।
तो इसके अंतर्गत चेतना के कार्यों पर बल दिया गया है, ना कि चेतना के तत्वों को। चेतना के तत्वों को ये महत्वपूर्ण नहीं मानता है, चेतना के तत्वों को महत्वपूर्ण मानता है संरचनावाद, जो हमने पढ़ा था पहले। तो चेतना के तत्वों की बात करता है, संरचनावाद भाव की बात करता है, संवेदना की बात करता है, प्रतिमा की बात करता है संवेदनावाद, संरचनावाद। इसके अलावा जो ये विषय वस्तु मानता है, चेतना कार्य को मानता है। मन व शरीर के अंतःक्रिया पर बल देता है। जिस प्रकार से संरचनावाद मन व शरीर की बात करते हैं, उसी प्रकार ये संप्रदाय मन व शरीर का अस्तित्व क्या करता है, स्वीकार करता है। अंतः निरीक्षण विधि को भी ये महत्वपूर्ण मानता है। किसको? अंतः निरीक्षण विधि को। जिस प्रकार संरचनावादी मानते हैं, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ये संप्रदाय, ये प्रकारवादी जो है, वो भी अंतः निरीक्षण विधि के ऊपर क्या करते हैं, बल देते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य विशेषता की बात करें संप्रदाय की, तो ये अभिप्रेरणा को बल देते हैं। सीखने में अधिगम के अंतर्गत अभिप्रेरणा के महत्व को स्वीकार करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल देते हैं, अभ्यास पर बल देते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं, और मानसिक क्रियाओं के ऊपर ये बल देते हैं। तो इसकी अन्य विशेषता ही है। अगर आप इनको भी देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी इंपोर्टेंट जो मैंने आपको यहां पर ये चीजें बताई है, ठीक है, आप इंपोर्टेंट ध्यान में रख सकते हैं कि विलियम जेम्स इसके प्राथमिक संस्थापक है। बाद में विकास किया केटल ने, थॉर्नडाइक ने, कार्न ने, एंजिल ने, ठीक है, इन सब ने क्या किया था, इसका विकास किया था। प्रकारवाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? विलियम जेम्स आते हैं, जॉन डीवी आते हैं, एंजिल आते हैं, कार, थॉर्नडाइक, केटल और वुडवर्थ। बाकी विषय वस्तु किसको मानता है? चेतना कार्य को। तो इंपोर्टेंट ये सारी चीजें हैं। बाकी अन्य विशेषता आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। अभिप्रेरणा पर बल देता है संप्रदाय, व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, मानसिक क्रियाओं को क्या मानता है? महत्वपूर्ण मानता है। तो इसी कुछ ये अन्य विशेषताएं भी है। और दोस्तों आज ही क्लास में इतना ही, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और मनोविज्ञान के अगले संप्रदाय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।